भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 सरकारी रोजगार में समान अवसर का अधिकार। यूपीएससी ब्रेकेबल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्रेकेबल में। दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद हमारे लोकतंत्र की एक मजबूत नींव है। लेकिन यदि बात सरकारी नौकरियों, आरक्षण, समान अवसर और सामाजिक न्याय की हो, तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जुडिशरी, स्टेट पीसीज, सीडीएस, कैफ और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में आर्टिकल 16 से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत के कई ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसी अनुच्छेद के इर्द गिर्द दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे आर्टिकल 16 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 16 1 से आर्टिकल 16 6 तक की व्याख्या, रिजर्वेशन का संवैधानिक आधार, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। या यदि आप संविधान को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आर्टिकल 16 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 संविधान के भाग फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। यह समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का महत्वपूर्ण भाग है। आर्टिकल 16 का पूरा नाम है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अर्थात सरकारी रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 16 केवल सरकारी नौकरियों पर लागू होता है। प्राइवेट कंपनीज, निजी संस्थान या व्यक्तिगत व्यवसाय आर्टिकल 16 के अंतर्गत नहीं आते। आर्टिकल 16 की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध नहीं थे। अक्सर जाति, धर्म, वंश, सामाजिक स्थिति और अन्य आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि सरकारी सेवाओं में समान अवसर नहीं होगा तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 16 को फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया। आर्टिकल 16 1 आर्टिकल 16 1 कहता है, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। इसका अर्थ है, यदि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीज या किसी अन्य सरकारी विभाग में भर्ती निकले तो प्रत्येक योग्य नागरिक को आवेदन करने और प्रतियोगिता में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा। यहां समान अवसर का अर्थ ये नहीं है कि सभी का चयन होगा। इसका अर्थ है कि सभी को योग्यता के आधार पर निष्पक्ष प्रतियोगिता का अवसर मिलेगा। आर्टिकल 16 2 आर्टिकल 16 2 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास। यदि किसी व्यक्ति की योग्यता समान है तो केवल उसकी जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर उसे सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 3 ये उपबंध संसद को विशेष अधिकार देता है। संसद कानून बनाकर ये निर्धारित कर सकती है कि कुछ सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी होना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में स्थानीय प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण निवास संबंधी शर्तें लागू की जा सकती हैं। आर्टिकल 16 4 ये आर्टिकल 16 का सबसे चर्चित भाग है। इसमें कहा गया है कि यदि सरकार की राय में किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। ध्यान दें कि ये सरकार पर अनिवार्य दायित्व नहीं है। ये एक सक्षमकारी प्रावधान, एनेबलिंग प्रोविजन है
अर्थात सरकार परिस्थितियों के अनुसार इसका उपयोग कर सकती है। क्या रिजर्वेशन समानता के विरुद्ध है? बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि यदि संविधान समानता की बात करता है तो आरक्षण कैसे सही हो सकता है? उत्तर है, समानता का अर्थ केवल सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं है। यदि समाज के कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं तो उन्हें आगे लाने के लिए विशेष अवसर देना भी वास्तविक समानता का हिस्सा है। इसी अवधारणा को सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। आर्टिकल 16(4)(a) के अनुसार यदि राज्य की राय में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें पदोन्नति, प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसे 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 16(4)(b) यदि किसी वर्ष आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो उन्हें अगले वर्षों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इन्हें कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज कहा जाता है। ये प्रावधान 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 16(5) धार्मिक संस्थानों में कुछ पदों के लिए संबंधित धर्म का व्यक्ति होना आवश्यक हो सकता है, जैसे मंदिर का पुजारी, मस्जिद का इमाम, गुरुद्वारे का ग्रंथी। ऐसी स्थिति आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं मानी जाती। आर्टिकल 16(6) ये आर्टिकल 16 का सबसे नया प्रावधान है। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण दिया जा सकता है। ये प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया। SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 आर्टिकल 16(4)(b) जोड़ा गया। कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज को मान्यता। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 SC/ST के लिए पदोन्नति में योग्यता अंक, क्वालिफाइंग मार्क्स और मूल्यांकन मानकों में छूट देने की अनुमति, संबंधित रूप से आर्टिकल 335 में संशोधन। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 प्रमोशन के साथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का प्रावधान। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया। EWS के लिए 10% आरक्षण। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। इंद्र साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, इसे मंडल आयोग मामला भी कहा जाता है। मुख्य निर्णय, OBC आरक्षण संवैधानिक है। सामान्यतः कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होगा। पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं, जिसके बाद 77वां संशोधन आया। यह भारत के आरक्षण कानून का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस 1976, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण समानता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वास्तविक समानता स्थापित करने का माध्यम है। M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, सुप्रीम कोर्ट ने 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा। साथ ही कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकार को यह दिखाना होगा कि संबंधित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होगी। इसके समर्थन में मात्रात्मक, क्वांटिफाइबल आंकड़े उपलब्ध हों। जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि M नागराज के कुछ पहलुओं को सरल बनाया जा सकता है और पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की।
जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक माना। ये निर्णय 3 वर्सेस 2 के बहुमत से दिया गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अंतर। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 सरकारी रोजगार में समान अवसर तथा आवश्यक होने पर आरक्षण का प्रावधान। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आर्टिकल 16 केवल सरकारी नौकरियों पर लागू होता है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 16(3) संसद निवास संबंधी शर्त निर्धारित कर सकती है। आर्टिकल 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सक्षमकारी प्रावधान। आर्टिकल 16(4)(a) SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। आर्टिकल 16(4)(b) कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज। आर्टिकल 16(5) धार्मिक संस्थानों के लिए अपवाद। आर्टिकल 16(6) ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। क्या आर्टिकल 16 निजी कंपनियों पर लागू होता है? उत्तर नहीं। प्रश्न आर्टिकल 16(4)(a) किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। प्रश्न ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन द्वारा लाया गया? उत्तर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। प्रश्न मंडल आयोग मामला किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर इंद्र साहनी वी, यूनियन ऑफ इंडिया 1992। दोस्तों, अनुच्छेद 16 केवल सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने का प्रावधान नहीं है, बल्कि ये भारतीय संविधान की उस सोच को भी दर्शाता है जिसमें समान अवसर और सामाजिक न्याय दोनों का संतुलन बनाया गया है। एक ओर ये प्रत्येक योग्य नागरिक को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधानों की अनुमति भी देता है। यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशरी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्टिकल 16 के सभी उपबंध, संविधान संशोधन और प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अवश्य याद रखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूपीएससी ब्रेकेबल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।